कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। 105 करोड़ की टैक्स वसूली के नोटिस मामले में राहत नहीं। कांग्रेस को 105 करोड़ के टैक्स वसूली के नोटिस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर खारिज कर दी है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल यानी ITAT के उस ऑर्डर को चुनौती दी थी। कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को 105 करोड़ के टैक्स वसूली की नोटिस मामले में राहत नहीं मिली है। दरअसल कांग्रेस ने कुछ टैक्स रिटर्न्स के विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ आयकर अपील न्यायाधिकरण द्वारा अपनी याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस कौरव की बेंच ने कांग्रेस की ओर से पेश वकील विवेक तन्खा की दलीलों को सुनने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता के दफ्तर में लोग सो रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल यानी ITAT के उस ऑर्डर को चुनौती दी है जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स बकाये की वसूली के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था। ITAT के नोटिस पर रोक लगाने से किया गया है 8 मार्च को इनकार। आयकर अपील न्यायाधिकरण ITAT ने वसूली नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि कार्रवाई अनुचित जल्दबाजी में शुरू नहीं की गई थी और नोटिस बिना योग्यता के नहीं था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि IT अधिकारियों ने आयकर अधिनियम के तहत दावा की गई छूट को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं की है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पार्टी के इस मुद्दे को शीघ्र निपटाने में अपनी उत्सुकता नहीं दिखाई है। कांग्रेस ने 8 मार्च के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया हुआ है। इसने तर्क दिया कि अधिकारियों ने बकाया मांग की वसूली करके और आम चुनाव से पहले पार्टी के लिए अनुचित कठिनाई पैदा करके जबरदस्त कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने कोर्ट के समक्ष रखा यह तर्क। कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि IT विभाग ने पार्टी के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल बना दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि IT के समक्ष पार्टी की याचिका लंबित रहने के दौरान विभाग ने बकाया राशि का 48% वसूल लिया है। IT विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि पार्टी के पास प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की गई कि कार्यवाही चुनाव के पहले ठीक शुरू हुई। उन्होंने कहा हमने दिखाया है कि यह 2021 से चल रहा है। हुसैन ने कहा कि पार्टी ने जुलाई 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए अगस्त 2021 में आयकर आयुक्त यानी अपील से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में मूल्यांकन अधिकारी ने विवादित मांग का 20% जमा करने की शर्त पर वसूली को स्थगित रखने की पेशकश की। हुसैन ने प्रस्तुत किया कि ब्याज के साथ पार्टी के खिलाफ कुल मांग 135 करोड़ थी, जिसमें से 65.9 करोड़ की वसूली की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।